अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक हैं। उम्मीद करता हूँ जो आप लोगों ने पहला ऑनलाइन लेक्चर के अंदर पहला लेक्चर आप लोगों ने जो सुना होगा बेसिक स्टैटिस्टिक्स का, ठीक है, वो आपको अंडरस्टैंडिंग कर चुका होगा। ठीक है, उसमें मैंने आप लोगों को कुछ चीज़ें मैं दोबारा रिपीट भी करना चाह रहा हूँ। उसमें आप लोगों को मैंने सबसे पहले डेफिनेशन करवाई थी और यूनिट नेम को आइडेंटिफाई करवाया था और उसकी इंपॉर्टेंस भी आपके सामने रख दी थी कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, इंपॉर्टेंस के बाद फिर हमने उसमें देखा था कि हमारे पास उसमें कैटेगरी कौन सी होती है। ग्रुप डाटा की होती है, एक अनग्रुप डाटा होता है, यानी कि जो डाटा हमारे पास अरेंज होगा उसको हम कहेंगे वो हमारे पास कौन सा डाटा कहलाएगा, ग्रुप डाटा। बिल्कुल ठीक। और दूसरा जो हमारे पास जो अनअरेंज होगा उसको हम क्या कहेंगे, अनग्रुप डाटा। ये भी आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर लिया। अब हम आते हैं अपने इस सेंट्रल टेंडेंसीज के नेम की तरफ। ये सेंट्रल टेंडेंसीज के जो नेम जो है वो 6 हैं। हर जो फार्मूला जो है या सेंट्रल टेंडेंसीज जो हैं वो 2 ग्रुप में कैटेगराइज हैं, लेकिन मीडियम के अलावा मीडियम जो है हमारे पास जो जब हम इसको डिस्कस करेंगे तब इसको मेरा ख्याल में उसमें मुनासिब रहेगा, उसमें ज़्यादा डिटेल के साथ मीडियम को हम डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, अर्थमेटिक मीन। दूसरा हमारे पास क्या है, मीडियन। तीसरा हमारे पास क्या है, मोड। फोर्थ हमारे पास क्या है, ज्योमेट्रिकल मीन। फिफ्थ हमारे पास क्या है, हार्मोनिक मीन। और 6 आप में से कोई बताएगा 6 कौन सा है, क्वार्टाइल। बिल्कुल ठीक, ये क्वार्टाइल हमारे पास है, इनको हम कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसीज। अब बात ये आती है कि पेपर में इसका क्वेश्चन किस तरह होगा। वो आपसे कहेंगे राइट डाउन दी सेंट्रल टेंडेंसीज। आपने ये 6 नेम राइट डाउन कर देने हैं, लेकिन इन 6 नेम के साथ आगे हम वीडियोस के अंदर जब फार्मूला इसके साथ कर लेंगे तो वो फार्मूले भी हमने राइट डाउन साथ करने होंगे। आए हम चलते हैं अपने इस पहले सेक्शन की तरफ। जो हमारा पहला सेक्शन जो है, इधर भी मैंने सबसे पहले जो है वो बेसिक स्टैटिस्टिक्स चैप्टर का नाम लिख दिया है। ये याद रखना है, बेसिक स्टैटिस्टिक्स। तो जब हमें चैप्टर के इंट्रोडक्शन का पता होता है तो हमारे लिए आसानी होती है किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करना, उसको समझना, उसके ऊपर वर्क करना। ठीक है, तो अब इस बेसिक स्टैटिस्टिक्स में मेरे पास पहला जो टॉपिक है वो है अर्थमेटिक मीन। आप ये देख रहे होंगे यहाँ पे, अगर आपको यहाँ पे वीडियो से आपको क्लियर नजर आ रहा है तो एक बॉक्स सा मैंने बनाया हुआ है। तो यहाँ पे ये बात आपको समझाने के लिए बनाया कि जो अर्थमेटिक मीन है इसके मजीद 2 से 3 नेम है। वो कौन कौन से आपके पास, अर्थमेटिक मीन को हम मीन भी कहते हैं, अर्थमेटिक मीन को हम एवरेज भी कहते हैं, अर्थमेटिक मीन को हम बाय सिंपल x बार से शो करते हैं। ये यहाँ पे सामने राइट डाउन है। और मैं साथ साथ ये भी चाहूँगा आप अपने साथ अपनी कॉपी और पेन साथ साथ रखा करें, क्योंकि देखिए साथ साथ जब मैं कोई बात बोल रहा हूँ आप उसको आसानी के साथ नोट भी कर सकते हैं, उसको अंडरस्टैंड भी आप कर सकते हैं और आपके लिए आसानी भी रहेगी। ठीक है, अभी हम बात कर रहे थे कि अर्थमेटिक मीन क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज अर्थमेटिक मीन, डिफाइन अर्थमेटिक मीन, डिफाइन मीन, डिफाइन एवरेज। तो एवरेज आ जाए तो कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यही चीज़ है जो अभी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम आ जाते हैं इसके फार्मूले की तरफ। और फार्मूले हमारे पास 2 तरह के हैं। पहले भी मैंने आपको बताया था, जो डाटे को क्लासिफिकेशन किया जाता है वो 2 तरह से किया जाता है। एक किया जाता है ग्रुप डाटे में, दूसरा किया जाता है अनग्रुप डाटे में। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अनग्रुप डाटे की। पहले हमने अनग्रुप डाटे को अंडरस्टैंड करना होगा। अनग्रुप डाटा अगर आपको वीडियो में या कैमरे में यहाँ पे क्लियर वीडियो नजर आ रही है तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है x बार इज इक्वल टू समेशन x ओवर n। अब ये आपको ये वाला साइन नजर आ रहा होगा, इसको हम सिग्मा भी पढ़ सकते हैं। उर्दू में इसको मजमुआ कहते हैं कि मजमुआ क्या है यहाँ पे, यानी कि हमने x एक कोई हमारे पास डाटा होगा जो अनअरेंज होगा, क्योंकि अनग्रुप है तो अनअरेंज होगा। जो अनअरेंज होगा उसको हमने सबसे पहले अरेंज करना होगा। अरेंज करने के बाद हमने उसको नंबर पर डिवाइड कर देना होगा जितने हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यूज होंगी। ठीक है, अभी आपने इसको अंडरस्टैंड करना है फार्मूले को। जब हमारे पास फार्मूले क्लियर हो जाएंगे फिर हम क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे कि चैप्टर में हमारे पास क्वेश्चन किस तरह से दिए हुए हैं और कौन से क्वेश्चन की कितनी इंपॉर्टेंस है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया x बार इज इक्वल टू समेशन x ओवर n हमारे पास क्या हो गया, नंबर। और ये हमारे पास इसको हम क्या पढ़ेंगे, सिग्मा। और क्या पढ़ेंगे हम, समेशन x ओवर n। ठीक है, और ये कौन सा डाटा है आपके पास, अनग्रुप। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है f को आप जानते होंगे, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था। जरा आप सोचिए और मुझे बताएं कि f किसको कहते हैं, फ्रीक्वेंसी को। और यहाँ पे याद रखिएगा f आपने
कैपिटलाइज नहीं लिखना, आपने स्मॉल लिखना है। स्मॉल आपके पास एफ होना चाहिए। यहाँ पे स्मॉल एफ आपके पास मौजूद है। यहाँ पे अगेन मैंने लिखा हुआ है एक्स बार, यानी कि सिंपल वही रहेगा एक्स बार का। एक्स बार हमारे पास मौजूद है। यहाँ पे क्या आएगा, समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ। मैंने समीशन का नाम पहले भी आइडेंटिफाई किया था कि समीशन को हम क्या कहते हैं, सिग्मा भी हम पढ़ सकते हैं। ये किसी वैल्यू का सम कहला रहा होता है। यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे तो एक्स वो आ गया जिसको हमने नाम दिया था अनग्रुप डाटा का। ये हमारे पास क्या है, अनग्रुप डाटा। एफ क्या है, एफ आपका क्वेश्चन में गिवन होगा। एफ के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, मैंने लास्ट लेक्चर में ही बताया था, अभी भी दोबारा आपको रिपीट करता हूँ कि एफ कहते हैं फ्रीक्वेंसी को। अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास डाटा होगा उसको हमने किसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, फ्रीक्वेंसी के साथ। फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं, जिसमें डाटा अरेंज होता है, ठीक है। और उसको हमने किसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, एक्स के साथ। ये तो हमारा काम हो गया। उसके काम होने के बाद हम क्या करेंगे, इसका प्लस कर लेंगे। और ओवर हमारे पास भी समीशन एफ आ रहा है, जो हमारे पास समीशन एफ की वैल्यू दी हुई होगी उसको हम क्या करेंगे, उसको हम टोटल करके यहाँ पर लिखेंगे और उस पर डिवाइड कर देंगे। अभी इस वीडियो में अर्थमेटिक के हवाले से मैं आपको बात कर रहा था कि अर्थमेटिक के फार्मूले को आपको रिपीट कर रहा था, फार्मूला नंबर 1 रिपीट कर रहा था। और लेक्चर नंबर ये 2 है आपका। इस लेक्चर नंबर 2 के अंदर आपने क्या देखा कि आपके पास मीन को कितने नेमों से आइडेंटिफाई किया जाता है और उसके बाद उसका फार्मूला क्या है, ठीक है। इस लेक्चर में आपने इस बात को फोकस रखना है और अपने पास राइट डाउन रखना है, ताकि आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको इस बात का पता हो कि आपने अर्थमेटिक मीन का फार्मूला क्या है और उसको हम किस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे। अपना